बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा कुछ अहम खबरें जो शायद आपने सारा दिन टीवी पे ना देखी हो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। पहली बात यह है जनाब कि चौधरी निसार साहब जो है एक मरतबा फिर एक्शन में आ गए हैं और इस तरीके से एक्शन में आए हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन 20 से ज़्यादा MPs जो है वो उन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं। पहले तो उनसे उनके जनाब एक दफ़ा फिर रवाबित हुए चौधरी निसार साहब के 20 से ज़्यादा MPs के साथ उनसे मुलाकातें हुई और ये मुलाकातें पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जारी हैं। लेकिन आज सुबह 11 बजे आज के दिन चौधरी निसार साहब ने एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात की। वो बहुत अहम शख्सियत है, उससे जनाब चौधरी निसार साहब ने मुलाकात की और मुलाकात में क्या हुआ मेरे तो पर जलते हैं। खैर एनीवेज उस मुलाकात में क्या आउटकम निकलेगा वो आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। चौधरी निसार साहब जो है उन्होंने अभी तक जो सीट जीती थी MPA की उसमें उन्होंने ओथ नहीं लिया, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं जनाब कि ओथ किसी वक्त भी लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि कोर्ट के अंदर एक ऐसी पिटीशन भी दायर की गई है जिसमें जनाब एतराज़ उठाया गया है कि चौधरी निसार साहब ने आज तक जो इलेक्शन जीता था MPA की सीट का उसका ओथ नहीं उठाया उन्होंने। सो वो एक अदालत के अंदर एप्लीकेशन एक रिट कह लें आप वो मौजूद है, लेकिन जो मौजूदा कानून है वो ये कहता है जनाब कि वो किसी वक्त भी ओथ उठा सकते हैं। सो उसमें कोई टाइम बार एज सच नहीं है। चौधरी निसार साहब काफी अरसे से गुम थे, नजर नहीं आ रहे थे, पर्दा स्क्रीन पे नहीं थे। लेकिन मैंने पिछले एक हफ्ते की जो उनकी जो मुलाकातें थी वो भी आपके सामने रख दी। जो उनके 20 से ज़ायद MPs थे उनके साथ जो मुलाकातें हुई वो भी आपके सामने रख दी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अहम मुलाकात 11 बजे दिन हुई और बहुत अहम शख्सियत से हुई और वो मैं आपको बता चुका हूँ और उसमें कोई ना कोई आउटकम ज़रूर निकला होगा और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आपको वो नज़र भी आएगा। चौधरी निसार साहब एक पोटेंशियल कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर पंजाब के। चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की उनकी ख्वाहिश थी जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी नहीं की और वो एक लंबी दास्तान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब के वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। यास्मीन राशिद साहिबा जो कि PTI से जिनका ताल्लुक है, पंजाब से उन्होंने सीट निकाली। इमरान खान साहब ने उनको वार्निंग दी हुई है और वार्निंग ये दी हुई है कि शी शुड लाइक पुल हर सॉक्स और वो थोड़ा मैनेज करने की चीज़ें करें, कोशिश करें। लेकिन उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो आमिर कियानी साहब पे डाल दिया था और वो मुद्दा ये डाल दिया था कि आमिर कियानी साहब फेडरल गवर्नमेंट में थे, फेडरल गवर्नमेंट में हेल्थ के मिनिस्टर थे और वहाँ पे जनाब वो एज सच परफॉर्म नहीं कर सकी सूबे के अंदर। सो मुद्दा सारा उन्होंने आमिर कियानी साहब पे डाल दिया था। आमिर कियानी साहब के खिलाफ जो चार्जेस लग रहे हैं, जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, उसकी इंक्वायरी क्या इमरान खान साहब करवाएंगे? क्योंकि कहने में सुनने में र्यूमर्स ऐसी हैं कि बहुत ही बहुत तगड़ी रकमें जो है वसूल की गई हैं मल्टीनेशनल्स से। क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सामने आए और ख़ुद उनकी जनाब इंक्वायरी के लिए कहें और मुझे देंगे कि जनाब उनके खिलाफ इनको नथिंग आ जाए, दोबारा कैबिनेट में आ जाए। अगर इमरान खान साहब उन्हें रखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं उनको कैबिनेट के अंदर, तो इट्स लाइक इमरान खान साहब चॉइस और उनकी कॉल होगी, वो करे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इट्स इंटायरली अप टू इमरान खान साहब। कुछ चेंजेस पंजाब की कैबिनेट में भी आने जा रही हैं जनाब
और करप्शन के चार्जेस की जो मैंने बात की आमिर कियानी साहब पे, उसकी तफसीलात जैसे जैसे मुझे मौसूल होती रहेंगी, चाहे दुबई से मौसूल हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड से मौसूल हो, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन मैं पक्के पैरों पे बात करूँगा, हवाई फायरिंग मैं नहीं करूँगा और ना मुझे उसकी आदत है। मेरे साथ आज जनाब इजलास भी हुआ, बड़ा अहम इजलास था और इमरान खान साहब ने डिसीजन भी लिए, उसके बारे में भी जानना चाहूँगा और आइंदा आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या होगी गवर्नमेंट की, वो भी मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ बहुत एहतराम के साथ बहुत मोतबर उमर सरफराज चीमा साहब जनाब तहरीक इंसाफ से, नाज बलोच साहिबा, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, और जैसे जैसे मेरे साथ नून लीग की प्रेजेंटेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा उमर साहब से। उमर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? चीमा साहब जी आ रही आवाज़, मुझे आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मुझे नहीं आ रही थी। जी जी चीमा साहब पहले तो ये बताएं कि ये आमिर कियानी साहब का जो मसला है और जो उनको रिमूव किया गया वजारत से और एलिगेशंस हैं कि जनाब उन्होंने कोई बहुत तगड़ी रकमें पकड़ ली हैं, कहाँ तक के दुरुस्त है मुझे नहीं पता, एलिगेशंस है और एलिगेशंस में बाद में कुछ मुझे मेरे ज़राए कहते हैं कि कुछ मेरी आएंगी चीज़ें, तो वो मैं ज़रूर पक्के पैरों पे शेयर करूँगा आप लोगों से। लेकिन अभी जो एलिगेशंस हैं उनको प्रोब इन करने के लिए क्या इमरान खान साहब खुद उनको भेजेंगे उस केस को नैब की तरफ, या बेहतर तो ये होगा मेरे ख्याल में FIA प्रोब इन कर ले, ताकि अगर आमिर साहब के एलिगेशन गलत हैं तो वो उनको क्लीन चिट मिल जाए, अगर नहीं गलत तो फिर उनको एक प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। ऐसे ही होगा या नहीं होगा जी, या किधर हम लिम्बो में रहेगा सारा काम? राना साहब मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे आमिर कियानी वाले के हवाले से जितने भी ये बातें की जा रही हैं सिर्फ र्यूमर्स हैं, क्योंकि अभी तक कोई शिकायत या कोई शवाहिद कोई ऐसे सामने नहीं आया। लेकिन एक चीज़ की बात आपको यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और इसमें कोई भी जो है कानून से बालातर नहीं है। अगर किसी ने के खिलाफ भी अगर कोई ऐसी कोई चीज़ अगर कोई आई तो कोई भी मेंबर हुआ तो डेफिनेटली उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी और अगर वो क्लीन हुआ तो डेफिनेटली उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, और अगर कोई इन्वॉल्वमेंट साबित हुई तो यकीनन जो है कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। लेकिन कियानी साहब के हवाले से ये जितनी भी बातें हो रही हैं सिर्फ र्यूमर्स हैं। हाल बता ये ज़रूर है कि दवाइयों की जो कीमतें बढ़ी, जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, उस हवाले से अब खसूसन जो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं इनकी एक्सपर्टीज़ ही ख़ास तौर पर काफ़ी एक वसी तजुर्बा भी है और इस हवाले से उनको टास्क भी दिया गया है कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो है इसको मुकम्मल तौर के ऊपर, क्योंकि आमिर कियानी बिल्कुल क्रैकडाउन भी कर रहे थे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इसको मुकम्मल तौर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो है वो भी डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह को टास्क दे दिया गया। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब तो ठीक है, चीमा साहब वो तो उस पर प्रोबिन करेंगे कि कैसे कीमतें बढ़ी या क्या हुआ, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो अगर एलिगेशन इतने सीरियस अगर एलिगेशन लग रहे हैं एक फेडरल मिनिस्टर पर और एक साबिक फेडरल मिनिस्टर पर, तो क्यों नहीं इनिशिएट कर दी जाती इंक्वायरी कि जी ठीक है, अगर इतनी कॉन्फिडेंट है आमिर कियानी साहब या खान साहब या फॉर दैट मैटर PTI वाले, तो प्रोबिन करने के लिए उनको खुला चांस देना चाहिए जनाब कि FIA प्रोबिन कर ले, और अगर कियानी साहब हैं अगर उसमें प्रॉब्लम है उनको या कोई एलिगेशन जो है अगर सच साबित हो जाते हैं तो ठीक है उनको सजा दे दे, अगर नहीं है तो एक आमिर कियानी साहब के लिए भी अच्छा है कि उनको एक क्लीन चिट मिल जाएगी और वो उनको रिलीफ मिल जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि राना साहब ये जितनी भी बातें की जा रही हैं सुनी सुनाई बातें हैं। अब सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो नहीं हो सकता, कोई अगर शवाहिद या कोई ऐसी चीज़ सामने आई तो यकीनन अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई तो डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रोसीड करेगी आगे। लेकिन अभी नहीं करेगी, अभी तो सुनी सुनाई बात है ना। अभी कोई चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि अगर जो लोग बात अगर कोई कर भी रहा है, अगर कोई शवाहिद सामने आएंगे तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट होगी। मतलब अगर कोई अकाउंट्स की डिटेल्स आ जाए, कोई दुबई से अकाउंट्स की डिटेल आ जाए, कोई स्विट्जरलैंड से अकाउंट्स की डिटेल आ जाए तो फिर इनिशिएट होगी, वैसे नहीं होगी इंक्वायरी, क्योंकि ये र्यूमर्स के जुमरे में आएंगी सारी चीज़ें।
नहीं, ऑब्वियसली जी ज़बानी कलामी तो मतलब बात नहीं, किसी के ऊपर नहीं इल्ज़ाम इस तरह से लगाने से मतलब इंक्वायरी नहीं स्टार्ट हो सकती अनलेस अनटिल कोई एप्लीकेशन हो, कोई शवाहिद हो जिसके बेसिस के ऊपर कोई इंक्वायरी लॉन्च हो सकती है। इस तरह तो हेयरसे के ऊपर तो इंक्वायरी नहीं लॉन्च हो सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज क्या हुआ, क्या मीटिंग में क्या हुआ जनाब? मीटिंग में आपको पता है कि हमारी वैसे तो रूटीन जो स्पोक्स पर्सन की होती है मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से, लेकिन आपको पता है क्योंकि पिछले दिनों में जो तब्दीलियां हुई हैं ख़ासतौर पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, तो मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड दूसरा जो नए वुज़रा हैं जैसे डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब उनसे और बाकी जो वुज़रा जो नए जिन्होंने भी हेल्प ली हैं उसके हवाले से कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए जिस तरह टास्क दिया गया डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब को भी कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है दवाइयों के हवाले से ख़ुसूसन जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें। मेनली जो है क्या कंट्रोल क्या करेंगे दवाइयों पे? आप कीमतें नीचे लेके आ जाएंगे? देखें, दो चीज़ें, एक तो आपको भी पता है कि जैसे आमिर कियानी साहब पहले भी डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया के सामने जो है दिखा चुके हैं कि कुछ तो थी जो पिछली हुकूमत बढ़ा के गई, कुछ जो है अदालत के हुक्म, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर कुछ बढ़ाई गई, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट जो है वो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आमिर कियानी ने भी क्रैकडाउन की है, लेकिन वो शायद मुकम्मल तौर पे उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिससे आपने अभी पंजाब के हवाले से भी बात की। और ये एक ऐसा इशू था जिसको प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेते हुए इसके ऊपर हुक्म भी दिया था कि फौरी तौर पे जो है प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, और इसी हवाले से जो नए मिनिस्टर हैं उनको भी टास्क दिया गया। अच्छा चले नाज बलोच साहब, दो चीज़ें मैंने सामने रखी, फिर मैं आगे चलूंगा। इन दो चीज़ों पे फोकस करके पहले इन दो चीज़ों का आप रिस्पांस दे दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। पहली बात कि जनाब चीमा साहब कहते हैं कि जब तक एलिगेशंस हैं आमिर कियानी साहब पे, एलिगेशंस की हद तक तो बात बनती नहीं है। कोई पक्के पैरों पे, कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ सामने आएगी आमिर कियानी साहब के खिलाफ तो फिर इंक्वायरी कराई जाएगी। अभी इंक्वायरी नहीं कराई जा सकती। पहले तो इसका रिस्पॉन्स दे दें, फिर मैं आगे आता हूँ अद्वियात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, पहले तो मुझे चीमा साहब की जो गुफ्तगू है वो मुझे आवाज़ नहीं आई, आपका कोई टेक्निकल इशू था शायद, तो मैंने उनकी कोई बात नहीं सुन पाई। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप आमिर कियानी साहब की जो बात कह रहे हैं कि चीमा साहब ये कह रहे हैं कि पक्के पैरों पे तब होगी जब कोई सामने। औरों के लिए तो आप देख रहे हैं कि पहले हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, पहले बख्तरबंदों में घसीट के डाला जाता है, पहले इंसल्ट और ह्यूमिलेशन और तजलील होती है, मीडिया ट्रायल चलता है, उसके बाद तफ्तीश होती है कि जी कोई इल्ज़ाम है भी नहीं। इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर पहले तो मलाइन करके बड़ी हैवी कंपेन चलाई जाती है और चोर डाकू डकैत का लेबल जो है वो लगा दिया जाता है। तो औरों के लिए जब आपका रवैया ये हो और अपने लिए रवैया ये हो कि खुद खान साहब जो है वो अपने बुजुर्गों को फारिग कर दें करप्शन की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद कोई नैब इंक्वायरी ना बुलाई जा, होना तो ये चाहिए था कि नए पाकिस्तान के जो दावेदार हैं वो लीड बाय एग्जाम्पल करते। लेकिन क्या करें राना साहब, मुझे तो बहुत अफसोस भी होता है और देख के मायूसी इसलिए होती है कि मैंने खुद तहरीक इंसाफ में खान साहब के शाना बशाना रही हूँ, और जब उन्होंने जो तहरीक चलाई थी तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर, तो सबसे आगे सरकर्दा जो लोग उनके साथ शामिल थे उनमें आई वाज वन ऑफ देम। और ये कहा जाता था कि इंसाफ होगा और इक्वालिटी और जस्टिस की बातें और नया पाकिस्तान की बातें होती थी, और जो 2011 में खड़े होकर फाइनेंस और मईशत के ऊपर पीपल्स पार्टी को जिस तरह से आड़े हाथों लिया जाता था, आज उसी पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर को जो है उठा के आप बगैर खान साहब ने मिले हुए, ना खान साहब की उनसे कोई मुलाकात है, ना कोई सलाम दुआ है, ना उनको वो जानते अच्छे तरीके से होंगे। उसमें मैं बाद में चलता हूँ नाज बीबी, उसमें बाद में चलूंगा मैं। लेट्स स्टे टू दिस थिंगी फर्स्ट और उसके बाद चलते हैं। आई थिंक ऑन दिस इशू ये जो गरीब मरीजों के साथ हुआ है, ये कितने लोगों की जानें गई हैं, आपको पता है कितने सारे लोग दवाएं अफोर्ड ना करके मौत के घाट उतर गए, मर गए, उनकी जानें चली गई।
कैंसर के पेशेंट्स की दवाओं में 200% इजाफा। एक तरफ आप कहते हैं कि शौकत खानम बना के आपने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना के कौम को सर्व किया, दूसरी तरफ 200% दवाओं में इजाफा हुआ। ये पैसा किसके जेब में गया? फिर आप पिम्स में चले जाएं और पिम्स में चले, ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट जी, आई गॉट योर पॉइंट। मैं आपसे डिटेल में जाता हूँ नाज बीबी, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ नाज बीबी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैं उस ब्रेक के बाद मैं जानना चाहूँगा कि चौधरी निसार साहब इज अगेन इन एक्शन, और आज एक बहुत अहम मुलाकात की चौधरी निसार साहब ने आज सुबह 11 बजे। क्या चौधरी निसार साहब, जिनके साथ 20 से ज़्यादा MPs मौजूद हैं, क्या नए वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे आमिर कियानी साहब। आमिर कियानी साहब का जनाब चीमा साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि सारी अफवाहें हैं, और जब तक कोई चीज़ पक्के पैरों पे नहीं आती, या दुबई से कोई ट्रांजैक्शन हो, अगर उसके कोई शवाहिद आ जाए, या स्विट्ज़रलैंड में ट्रांजैक्शन के शवाहिद सामने आ जाए, या कोई और पक्के पैरों पे कोई चीज़ सामने आएगी, तो फिर जाके इंक्वायरी होगी। वैसे आमिर कियानी साहब के खिलाफ अफवाहें हैं, और उसको और सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। नाज बलोच साहबा कहती हैं जनाब के साड़ी बारी आई तो इन्वेस्टिगेशन जनाब बाद होएगी, तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सेनेटर पीर साबिर शाह साहब मौजूद। शाह जी, आप किधर है? खैरियत है? सेहत अच्छी है? यहाँ पे तो नया चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है पंजाब में, और आप नज़र ही नहीं आ रहे। पंजाब में इतने एक्टिव रहते हैं, आप कहाँ चले जाते हैं? हम तो ऊपर पहाड़ों में अपने गाँव सिलकोट में बैठे हैं भाई। अच्छा, उसी बैठे हुए। अच्छा, मतलब जब मियाँ साहब पे बुरा वक्त आता है तो आप उनकी खिदमत करनी शुरू कर देते हैं, और जब मियाँ साहब अरूज पे होते हैं उस वक्त तो आप कहीं नज़र ही नहीं आते। क्या मसला क्या है आपका? मियाँ साहब आपको उस वक्त याद आते हैं जब वो कोई प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो? बस बात ये है कि अब कुछ लोग होते हैं, वो है ना, वो कुछ घोड़े होते हैं जो कि पाले जंग में लड़ते हैं। अच्छा, तुसी घोड़े हो? होते हैं जो जब मेला सजता है तो वो घुंघरू पहन के फिर अपना किरदार अदा करते। अच्छा, आप घोड़े हैं, तो आप घोड़े हैं, आप घुंघरू वालों में से नहीं है ना? यही बात होगी। चले यार, ये आवाज ठीक कर दो भाई, मेरे कान में शोर मचाना बंद कर दो यार, बस को। नाज बलोच साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको मैंने पहले रोक दिया था, वो जरा कंप्लीट कर लीजिए ताकि मैं आगे चलूं। जी राना साहब, मैं पहले बात यही कर रही थी कि दवाओं के रेट में जो इजाफा हुआ है, अगर आप इस्लामाबाद तशरीफ लाएं और पिम्स हॉस्पिटल ही चले जाएं और वहां जाके आप डॉक्टर से पूछ लें कि दवाएं कौन से नंबर की मिल रही हैं। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि पहले जहां 2 नंबर दवाई मिलती थी, अब 10 नंबर दवाइयां मिल रही हैं। यानी कि मरीजों को चूना बेचा जा रहा है और रकम जो है वो 200 गुना ज्यादा वसूल की जा रही है। एक गोली जो 30 रुपए की थी वो 100 रुपए को आ गई है, और जो कैंसर के पेशेंट्स की मेडिसिन है उसके ऊपर 200% इजाफा। और खुद डॉक्टर यास्मीन जिनका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया, वो खुद फरमा चुकी हैं कि जो इमरजेंसी की दवाएं हैं, यानी कि जो ऑपरेशन के दौरान इमरजेंसी में पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, उनके अंदर 200% इजाफा हुआ है। तो मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत चल कैसे रही है, इसको चला कौन रहा है, और इसके अहदाफ क्या हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है। इतनी डायरेक्शन लेस हुकूमत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और मुझे इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि खान साहब की जो बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े होप और बड़ी बड़ी ड्रीम्स और बड़े बड़े ख्वाब उन्होंने लोगों को जो दिखाए थे, उनमें से एक भी ख्वाब पूरा तो क्या होता, बल्कि जो रिवर्स गियर में ये लेकर पाकिस्तान को जाने की सोच रहे हैं। मुझे अफसोस भी होता है, खौफ भी आता है देखकर, क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त। ओके, साबिर शाह साहब से पूछ लेते हैं कि आप जनाब की डायरेक्शन लेस है हुकूमत। साबिर शाह साहब, हुकूमत क्या, मैं आ रहा हूँ जी, एक मिनट मैं सवाल आपके साथ। साबिर शाह साहब, हुकूमत डायरेक्शन लेस नजर आती है आपको? जो आप लोगों के दौर में, यानी कि नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में जो यहाँ पे होता रहा, मैं बोरविंग की बात कर रहा हूँ, जो रुथलेस बोरविंग, कर्जे लिए जाते रहे, उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा पीटीआई की हुकूमत को, या आप लोग तो बिल्कुल दूध की नहरें और शहद की नहरें बहाते रहे हैं? रन साहब, गुजारिश ये है कि ये तो हमारी सियासत के अंदर हमारी सियासतदानों की रवायत रही है कि हम अपना मलबा जो है हमेशा दूसरी जमातों पे डालते हैं। आप भी डालते रहे, इसका मतलब है आप भी अपना मलबा दूसरी जमातों पे डालते रहे? जी जी
जी बस तो ये तो एक रवायत से दिया रही है। अब आए जरा हकायत की तरफ। जी जी चले। आपने कहा कि रोसले बारोइंग वक्त से ही बिल्कुल रोसले वो हमने बोरिंग की है, लेकिन इसी तरह रोसलेस इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट भी होती रही। अब मोटरवेज बनते रहे, सी पैक जिस तेजी के साथ सी पैक को हम आगे लेके गए, गवादर पोर्ट से जनाब काम शुरू हुआ, की जो मुल्क में शॉर्टेज थी उसको खत्म किया गया। तो ये सारी चीजें जो है ये अगर कर्जे दिए ही हैं तो फिर वो कर्जे जो थे इस मुल्क एक सारे इदारे गिरवी रख के कर्जे लेना जरूरी था साबिर शाह साहब? या तो हमने हमेशा के लिए जिस इन अंधेरों के अंदर रहना था इसी गुर्बत में, और मुल्क को इसी तरह हमने। अच्छा, आपने कहा गुर्बत में ना रहे इदारे जो है उनको प्लेज करके तो कर्जे ले लिए जाए, आपने ये फैसला किया? गुजारिश है कि हमने कर्जे दिए, लेकिन मुस्तकबिल सामने रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने है। अच्छा चलो। और वो है पैक का जो प्रोग्राम था कि उसके जरिए से इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और इस मुल्क के अंदर हमारी एक तरक्की का एक इनकलाबी सफर शुरू हो। I can hardly hear you वैसे, लेकिन जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है वो ये है कि आपने कहा जी कि इन्वेस्टमेंट आए इस मुल्क में और आपने जनाब प्लेज करके यहाँ पे इदारों को। मेरी गुजारिश है। हाँ जी सुनाए। आज पोजीशन क्या है? जिस तेजी के साथ सी पैक पे काम होता रहा, आज चाइना के एम्बेसडर ने कितनी अफसोसनाक बात है कि आज इन्होंने कह दिया कि जनाब सी पैक जो है उस पर बिल्कुल जो काम हो रहा था उसको बिल्कुल जीरो उस पर चला गया है और एक्सरसाइज के तहत। ठीक है, चलो मैं सी पैक पे भी आता हूँ जी। सी पैक मैं चीमा साहब से बात कर लूँ। चीमा साहब जरा आप रिस्पॉन्स दे दें कि सी ने जो स्टेट वो क्यों ऐसा देना पड़ा उसको स्टेटमेंट दी कि जनाब आप लोग काम नहीं कर रहे सी पैक के कुछ प्रोजेक्ट्स पे। राना साहब, एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि साबिर साहब ने क्या कहा, क्योंकि आपकी आवाज काफी ज्यादा स्टैटिक आ रहा है। जी आवाज का प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन चीमा साहब ये कह रहे हैं अपना साबिर साहब कि साबिर साहब कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस पर काम नहीं हो रहा, सी पैक के जो है प्रोजेक्ट्स, तो वो क्या वजूहात है, क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए ऑब्वियसली जब एक तो थोड़ा शुरू के दिनों के अंदर डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंट ने जो साइन किए हुए थे उसके हवाले से भी आपको याद है कि बात होती रही कि कुछ प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट, और जब लास्ट टाइम जब खान साहब गए थे चाइना के दौरे के ऊपर भी गए थे उस वक्त भी ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई थी। और अब 2 दिन बाद फिर अभी खान साहब दोबारा जब चाइना के दौरे पे जा रहे हैं तो काफ़ी जो शुरू में जो आया स्टेटमेंट आया, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला भी खान साहब जो 2 दिन बाद अभी जा रहे हैं चाइना दौरे पे जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो है इनॉग्रेशन होगा, स्टार्ट होगा, जैसा जाने से पहले होगा, जाने के बाद होगा डिफरेंट जी। जब वो तशरीफ लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कई जो मुआहदे हैं उनके ऊपर जो है उन पे मजीद डेवलपमेंट होगी। जो पिछली दफ़ा कुछ MOU साइन हुए थे उनके अंदर मजीद उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, कुछ प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन होगी, और ये सी पैक के हवाले से भी खास तौर पे सी पैक देखें डेफिनेटली जब कुछ चीज़ें जो हैं उसमें करते करते उनको रिव्यू करते हुए मिनिस्ट्रीज जो हैं उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को देखा है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल भी काफ़ी चैलेंजेस रहे शुरू के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हो रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। एक डिले भी हुए, देखें डिले भी हुए हैं, और ऑब्वियसली नई जब गवर्नमेंट आई है उसमें ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स को रिव्यू भी किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके गई है, कैसे करके गई है। तो अब ये 8-9 महीने गुजर चुके हैं, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है उसके अंदर काफी डेवलपमेंट उसमें होगी। चीमा साहब ठीक है, चीमा साहब एक और चीज बताएं, चौधरी निसार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं? आपकी पार्टी को कोई इतराज़ है? कोई इमरान खान साहब को कोई इतराज़ होगा? क्या वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाहेंगे चौधरी निसार साहब को? क्या ऐसा मुमकिन है?
राना साहब, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस चीज़ का इजहार किया है कि उनका भरपूर एतमाद है सीएम केपी के और सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ऊपर, और अभी तक कोई ऐसी तजवीज़ सामने नहीं आई, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अभी तक कोई तजवीज़ सामने आई नहीं है, और अगर कोई ऐसा चांस बनता है इन द टाइम्स टू कम, तो मतलब इन अ फ्यू डेज में कहूँगा। तो राना साहब, ये देखें, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपको पहले भी आपको पता है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से भी लोग जो हैं, नून लीग के बाकी जमातों से भी लोग जो हैं ज्वाइन किया उन्होंने पीटीआई को। बहरहाल अगर वो ज्वाइन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई रुकावट तो ऐसी नहीं है। ज्वाइन चार साहब कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का मौका मिलता है या उनका नाम सामने आता है, जो मेरे ख्याल में ज़रूर आएगा, तो फिर आप लोगों को कोई इतराज़ नहीं होगा अगर वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा ही है जी। आना साहब देखें, आपको भी पता है कि खसूसन जब पिछले दिनों के अंदर शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो अकाउंट्स आए, क्योंकि पहले बड़े भाईजान तो पहले ही कोट लखपत जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे चोरी और करप्शन की, अब जो दूसरे जो छोटे भाई का ख़ानदान पूरे का पूरा टब्बर ही की जो चोरी उनके अकाउंट्स और बाकायदा डिटेल जो सामने आई है $26 मिलियन, वो उसके नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, उसके बाद बहुत सारे पीएमएलएन के लोग जो हैं वो डेफिनेटली वो देख रहे हैं क़यादत की करप्शन जब वो खुल के सामने आई है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएमएलएन छोड़ के दूसरी जमातों में जाने का सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी कि बहुत से लोग पीटीआई भी जो पीटीआई से जो नाराज़ है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद पॉलिश कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को। बहुत से लोग जो पीटीआई से नाराज़ हैं वो भी छोड़ के जाना चाहते हैं, बहुत से लोग जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं वो भी छोड़ के जाना चाहते हैं, बहुत से लोग जो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं वो भी छोड़ के जाना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोग जो इस वक्त जिनका थोड़ा सा अच्छे टर्म्स हैं, ये जो समझते हैं, क्योंकि जो निसार साहब की एक अपना तरीका है काम करने का, तो वो ज़्यादा लोग को 2 दर्जन के करीब लोग उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस आता हूँ। नाज बलोच साहिबा, ज़रा बता दीजिए, तो आपको सूट करते हैं चौधरी निसार साहब? चौधरी निसार साहब अगर वज़ीर आला बन जाए कल को कोई 2-4 हफ्तों में, तो आपको सूट करेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी को सूट करेंगे? नाज साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है आवाज़? जी अब आ रही है जी। मेरे आज को टेक्निकल टीम हमारी ज़रा किसी और काम में पड़ी हुई है। मैं कह रही हूँ कि किसकी तरफ से बनेंगे ये भी तो देखने की बात है। वही वो कह दिया ना चीमा साहब ने कि वो पीटीआई ज्वाइन कर ले अगर, तो ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? पीटीआई अगर वो ज्वाइन कर लेंगे, या वो अपनी कोई अपना ग्रुप बना के अगर कर ले, चीमा साहब कह रहे, आप लोगों को तो कोई इतराज नहीं ना, फिर आप लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छी वर्किंग रिलेशन हो जाएगी पंजाब में। क्यों, क्या ख्याल है आपका? चलो एक्सपेरिमेंट्स है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं, मजे हुए सियासतदान है चौधरी निसार साहब, क्या बात और एक्सपेरिमेंट सही, एक और तजुर्बा सही, तजुर्बात हो रहे हैं अभी। इस तरह ना करो ना नाज बलोच साहिबा, ना करो, थोड़ा हाथ हल्का रखो ना। तजुर्बा ही सही। अच्छा चले, तजुर्बा करें तो आप लोगों को सूट करता है कि नहीं करता वो बताइए। हमें कैसे सूट करेंगे? आपको नहीं करेंगे? सीएम होंगे, हमें कैसे सूट करेंगे? नहीं, आफ्टर ऑल पुराने पॉलिटिशियन है, अगर आपके साथ होंगे तो क्या फर्क पड़ता है आपको? मतलब को फर्क पड़ता है आप लोग? हमें नहीं, देखिए आवाम को फर्क पड़ता है। देखते हैं बुज़दार साहब से जितना फर्क पड़ा है, इतना नुकसान हुआ है बुज़दार का आने का। पंजाब सीएम जो है 8 महीने से जो सूरत हाल पंजाब के अंदर हुई हुई है, आप खुद देख लें। तो अब देख लें फिर एक और साहब, ठीक है ये जरा ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, ऑफ कोर्स ही इज डिफरेंट फ्रॉम बुज़दार, ही इज नॉट बुज़दार, बट स्टिल लेट्स सी। बड़ा को मजा नहीं आया आपकी गुफ्तगू। चीमा साहब ये नहीं खुश है, पीपल्स पार्टी नहीं खुश है, आप तो ऐसी कह रहे थे जनाब पीटीआई में ये खुश होना हो, लेकिन हम कम अज कम जो है ना, और अभी इस वक्त तक जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस है, और डेफिनेटली कल भी खान साहब ने खैर उनको कहा कि वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करें, उसको मॉनिटर करें। तो जहाँ तक बात है जो रिफॉर्म्स एजेंडा है पीटीआई का, डेफिनेटली उसको डिलीवर करने के लिए दोनों चीफ मिनिस्टर्स केपी के, सीएम पंजाब, दोनों जो हैं वो बड़े मेहनत कर रहे हैं और बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं। राना साहब देखें, चीमा साहब को आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी तस्वीर भी आ रही है, उनको देख रहे हैं आपको।
नहीं तो ये अभी तो हम ब्रेक में है ना? नहीं जी ब्रेक में नहीं, ऑन एयर है, आप लाइव चल रहा है, बोल दो, कोई गल नहीं। नहीं देखें सीमा साहब, अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीजें ही हो रही हैं सारी की सारी। असद उमर साहब 8 साल जो है वो खान साहब के साथ चले, उनको एक दिन पहले तक नहीं बताया इन्होंने कि उनको बरतरफ किया जा रहा है, ओहदे से हटाया जा रहा है। तो एक दिन पहले तक तो वो भी उनको भी बड़ी शाबाशियां मिल रही थी। तो आप ये कहना चाह रही है नाज बीबी के बुजदार साहब को भी किसी दिन हटा दिया जाएगा? देखिए यहाँ पे यही हो रहा है। नाज ये कहना चाह रही है कि अगर आज ये पीपल्स पार्टी में तो हो सकता है कल को। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, यू आर द टाइगर, यू आर माय ऑलराउंडर। और उसके बाद सुबह जो है जब नींद से उठते हैं तो पता चलता है जनाब आप फारिग हो चुके हैं। और आजम स्वाति का आप देख लें। लेकिन आजम स्वाति को क्यों लेके आ गया सीमा साहब? असद उमर को आपने हटा दिया और बाद में कहते हैं कि जी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जो सही नहीं थे उनको हटा दिया। तो अब मुझे बताएं कि आजम स्वाति सही है पाकिस्तान के लिए? नाज बलोच साहब का सवाल ठीक है वैसे। देखें एटलीस्ट राणा साहब, देखें स्वाति साहब का जवाब दे देना, स्वाति साहब का उनको क्यों लेके आए? आपको यह करने लगा था ना कि अभी आप देखें डॉक्टर हफीज शेख जो हैं वो काफ़ी तजर्बाकार मायानाज इकोनॉमिस्ट हैं, और जो ये पहले बातें एतराज़ात जो की जा रही थी, ये सारी चीज़ें कल भी खान साहब ने भी कहा कि ऑब्वियसली मैच के दौरान ये कप्तान जो है वो बॉलिंग ऑर्डर भी चेंज करता है, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकता है। तो डेफिनेटली अभी तो मैच का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो अगर रीशफल भी हुआ है तो डेफिनेटली इससे परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर होगी। तो मुझे बता दें, कसम से मुझे बहुत हंसी आ रही है अगर ये कोई देखिए अब्दुल हफीज शेख पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज आपने उनको 3 साल तक वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, 3 बजट उन्होंने पेश किए और जिस वक्त वो बजट पेश कर रहे थे उस वक्त तक पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज की मुखालफत कर रही थी, मईशत की पॉलिसीज की। आज भी पीपल्स पार्टी की मईशत की पॉलिसीज के ऊपर पीटीआई को एतराज है।